संबित जी जवाब दे रहे हैं सुप्रिया जी, शांति से सुन लिया जाए। संबित जी बदतमीजी कर रहे हैं। अंजना जी, मैं बदतमीजी से मैं यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण सेकंड, विषय बता रहा हूँ। आप यहाँ एंकर हैं अंजना जी, और मैं आपसे एक गुहार भी कर रहा हूँ। अंजना जी, आपके सामने कम से कम 7-8 बार रंगा बिडला बोला गया। आपने भी नहीं रोका, मैंने भी बीच में नहीं चिल्लाया, मैंने अपने टर्म का इस्तेमाल किया। मैं जानना चाहता हूं कि रंगा बिडला, इन्होंने कहा देश को लूट लिया, रंगा बिडला ने ऐसा किया। कौन है रंगा बिडला? और मैंने भी सुकन्या देवी का मर्डरर कौन है, सुकन्या देवी का रेपिस्ट। अंजना जी, पहले इस बदतमीज महिला को रोकिए। तू है कौन रे? अंजना जी देखिए, मैं बिल्कुल यहाँ मैं बहुत पेशेंस के साथ बैठा हूँ। अंजना जी, रंगा बिडला देश के 2 बड़े नेताओं को इन्होंने यहाँ 5-6 बार बोला। रंगा बिडला रेपिस्ट हैं, हत्यारे हैं, उनको फांसी की सजा हुई। पूरा हिंदुस्तान रंगा बिडला के नाम से दहल गया। अगर देश के बड़े नेताओं का कंपैरिजन रंगा बिडला के साथ हो सकता है, और मैं यहाँ पूछता हूँ तो ये बोलती हैं रंगा बिडला कौन था, आप भी जानते हैं। 4 मिनट 35 सेकंड का कोरा खोखला ज्ञान मैंने सुना, लेकिन कुछ असलियतें भी बतानी जरूरी है। ये फोटो 5 साल की एक बच्ची का था जिसका मैंने जिक्र किया है, और इस नफरती आदमी ने, क्योंकि इससे मुझे बदतमीज महिला कहा था और आपने इसे नहीं टोका था, तो ये नफरती चिंटू जो बैठा है गाड़ी इसने 5 साल की एक बच्ची का फोटो ट्वीट किया था। क्या इसकी हिम्मत है कि उस बच्ची के फोटो के नीचे जो गंदे गंदे कमेंट्स एक 5 साल की बच्ची के लिए लोगों ने कहे उसको देखे? मुझे नहीं पता ये पिता है या नहीं है, मुझे नहीं पता इनके घर में लड़का है या नहीं है, लेकिन एक माँ होने के नाते इतना नफरत और इतना गंदा काम एक घिनौना आदमी ही कर सकता है, जो कि आप मुझे दिखे ये करते हुए। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ, क्योंकि आपको अगर 5 साल की लड़की में भी तुष्टीकरण और उसका धर्म नजर आ रहा है, तो आपकी घटिया सोच पर मुझे गुस्सा नहीं, तरस आता है। तरस आता है कि कितनी नफरत से भरे हुए हैं, क्योंकि कन्हैया बनाए। मैं जवाब लूंगी, संबित जी रुक जाइए, पूरा करने दीजिए। महिला नहीं दुखी है, ठीक है संबित जी से मैं इस पर जवाब ले लूंगी। अब टॉपिक पे वापस आए। 4 मिनट 33 सेकंड बोले थे, इस पर मुझे बोल लेने दीजिए। बोलिए। इन्होंने मुझसे बोला माफी, आपके इन योर ड्रीम, तुम्हारी सपनों में मैं माफी मांगूंगी। 40% की महाभ्रष्ट सरकार चला रहे हैं आप, और यहाँ पर आप आकर ज्ञान देंगे। क्या फैसला कर लिया मोदी जी ने? ऐसा फैसला तो ये कर लिया कि पकौड़ा तलने वाला तेल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर कर दिया है। फैसला तो ये कर लिया कि रुपया 40 पे लाने की बजाय 82 पार करा दिया, और प्रधानमंत्री की साख और आबरू तो ऐसी गिरी कि किस गोताए में चली गई पता ही नहीं है। ये फैसला किया। ये शख्स इतना घटिया इंसान है कि इसने एक छोटी सी बच्ची का नाम इसलिए लिया कि ताकि वो इसके धर्म की नहीं थी। देखो हमारे इंडिया में कितनी बड़ी साजिशें होती हैं और कितना घृणा फैलाया जाता है हमारे देश में, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन फलाना ढिमका, और ये सब को सह मिलती है हमारे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है। हमारे देश को सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं हम लोग।